रावण हिंदू महाकाव्य रामायण का एक प्रमुख पात्र है। यहाँ रावण के बारे में कुछ रोचक तथ्य दिए गए हैं। राक्षस राजा रावण को अक्सर 10 सिर वाले राक्षस राजा के रूप में चित्रित किया जाता है। उनका प्रत्येक सिर उनके व्यक्तित्व और शक्ति के एक अलग पहलू का प्रतिनिधित्व करता है। महान विद्वान रावण न केवल एक शक्तिशाली योद्धा था बल्कि एक उच्च विद्वान भी था। वह विभिन्न धर्म ग्रंथों के अच्छे जानकार थे और उन्हें वेदों और अन्य पवित्र ग्रंथों का व्यापक ज्ञान था। भगवान शिव का भक्त एक राक्षस होने के बावजूद रावण भगवान शिव का भक्त था। उसने घोर तपस्या की और भगवान शिव से अपार वरदान प्राप्त किए, जिससे वह युद्ध में लगभग अजेय हो गया। संगीत प्रतिभा रावण एक कुशल संगीतकार था और विभिन्न संगीत वाद्ययंत्र बजाता था। ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने रावणहत्था नामक तार वाद्य यंत्र का आविष्कार किया था, जो आज भी भारत के कुछ हिस्सों में बजाया जाता है। लंका का वास्तुकार रावण एक असाधारण वास्तुकार था और माना जाता है कि उसने अपनी राजधानी लंका जैसे शानदार शहर का निर्माण किया था। ऐसा कहा जाता था कि यह सुंदर महलों और बगीचों से सुसज्जित एक शानदार शहर था। सीता का अपहरण रावण को रामायण में भगवान राम की पत्नी सीता के अपहरण के लिए जाना जाता है। इस कृत्य के परिणामस्वरूप राम और रावण के बीच महाकाव्य युद्ध हुआ, जिसके परिणामस्वरूप अंततः रावण की हार हुई। परोपकारी शासक अपने राक्षसी स्वभाव के बावजूद रावण को उसकी प्रजा एक निष्पक्ष और न्यायप्रिय शासक मानती थी। उन्हें अक्सर एक सक्षम और कुशल प्रशासक के रूप में चित्रित किया जाता है। दुखद मृत्यु लंका में युद्ध के दौरान भगवान राम के हाथों रावण का पतन हुआ। वानर देवता हनुमान और वानर सेना की सहायता से राम ने रावण को हराया, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। बुराई और अहंकार का प्रतीक रावण को अक्सर अहंकार, अभिमान और अनियंत्रित अहंकार के प्रतीक के रूप में देखा जाता है। उनकी हार एक नैतिक सबक के रूप में कार्य करती है, जो इन नकारात्मक गुणों के परिणामों पर जोर देती है। सांस्कृतिक प्रभाव रावण के चरित्र को न केवल भारत में बल्कि श्रीलंका, थाईलैंड और इंडोनेशिया जैसे दक्षिण पूर्व एशियाई देशों में भी विभिन्न संस्कृतियों में कला और साहित्य के विभिन्न रूपों में चित्रित किया गया है। उनकी कहानी आज भी लोगों को प्रेरित और मंत्रमुग्ध करती है। यह ध्यान देने योग्य है कि रामायण और उसके पात्रों की व्याख्या विभिन्न क्षेत्रों और धार्मिक परंपराओं द्वारा अलग-अलग की गई है, इसलिए महाकाव्य के विभिन्न संस्करणों में रावण के बारे में कुछ विवरण और मान्यताएं भिन्न हो सकती हैं।